प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि पिछले वक्तों में एक ऐसी बस्ती थी कि जहां के लोग गैर मुस्लिम थे। वो अल्लाह को नहीं मानते थे, बल्कि वो लोग सांप की पूजा किया करते थे और सांपों के बुत बनाकर उसके सामने अपनी मुरादें मांगा करते थे। उनका अकीदा तो खराब था ही, लेकिन एक और बहुत बड़ी जाहिलियत वाली बात यह थी कि अगर वहां पर कोई बे औलाद जोड़ा होता तो वो औरत ही को इसका कसूरवार बना देते थे। उन्होंने एक जगह पर बड़े बड़े सांप पाल रखे थे। उनमें से जो सबसे बड़ा सांप था उसे वो अपना देवता समझते थे और वो सारे सांप बेइंतहा जहरीले थे। वहां पर एक बहुत बड़ा पंडित था जो उन सब में सबसे ज्यादा बूढ़ा था। उसकी बात तमाम बस्ती वाले माना करते थे। अगर कोई बांझ औरत का शौहर उसके पास आकर इस बात की शिकायत करता तो अपने आदमियों को हुक्म देता और वो लोग उस औरत को रस्सी से बांध कर लाते और एक रात तक उसे जुल्म और जबर का निशाना बनाया करते। फिर उसे आजाद करके कहते कि जाओ और रात के अंधेरे में तुम्हें गाय का दूध निकालना है और हमारे सांप देवताओं को ले जाकर ये दूध पिलाना है। औरत बेचारी आखिर करती भी तो क्या करती। सदियों से ये जुल्म चलता आ रहा था कि कोई भी औरत जिसके यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही थी वो अपनी गाय का दूध निकालती, रात के अंधेरे में गिरती पड़ती उस जगह पहुंचती जहां पर सांपों को रखा गया था और वो उनके सामने बड़ा सा दूध का प्याला ले जाकर रख देती। अगर कोई औरत दूध का प्याला रखने में कामयाब हो जाती और वो सांप दूध पी लेते तो उस औरत से कहा जाता कि यह औरत हमारे सांप देवता ने तुम्हारे इस नजराने को कबूल कर लिया, लेकिन इम्तिहान अभी बाकी है। अगर तुम्हारे यहां बेटा हो गया तो समझो सांप देवता तुमसे खुश हैं, लेकिन अगर बेटी हुई तो फिर तुम्हें इन्हीं सांपों के आगे डाल दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई औरत ये सब करने के बाद भी जब बेटी को जन्म देती तो जालिम बस्ती वाले उसे उन्हीं सांपों के आगे ले जाकर डाल देते। सांप उसे बारी बारी डसकर वहीं पर खत्म कर देते, यहां तक कि उस औरत की लाश सड़ गल जाती। जब औरतों पर जुल्म और जबर हद को पहुंच गया तो एक अल्लाह वाले, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन पर सांपों के जहर का कोई असर नहीं होता था, वो एक तोहफा था जो आपको अपने उस्ताद से मिला था। उस्ताद ने खुश होकर आपको इनाम के तौर पर यह दुआ दी थी। हुआ कुछ यूं कि आप जंगल में इबादत कर रहे थे। इबादत के बीच आपको एक औरत की चीख सुनाई दी। आपने जाकर वहां पर देखा तो एक औरत बेहोश पड़ी थी। वह हामिला थी। उसके पास एक सांप मौजूद था जिसने उस औरत को डस लिया था। अल्लाह ताला ने आपको हिकमत भी दी थी। आपने अपनी हिकमत से उस औरत का इलाज किया और उस औरत को आपने बचा लिया। वो औरत जब होश में आई तो आपको दुआएं देती हुई वहां से चली गई। आपके उस्ताद ने इस अमल को इतना पसंद किया कि आपको दुआ दी कि कभी भी तुम्हें सांप नहीं डसेगा और तुम पर सांप के डसे का कोई असर नहीं होगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपसे ये काम लेना था। आप बहुत दूर दराज की बस्ती में रहा करते थे। अभी इस बस्ती के बारे में आपने सुना भी नहीं था, लेकिन एक दिन आपके वो उस्ताद आपके ख्वाब में आए और कहा, मेरे बेटे, तुम्हें एक ऐसी बस्ती में जाना है जहां औरतों पर फिर से जुल्म हो रहा है। तुमने अल्लाह का नाम लेकर उस औरत का इलाज किया था, अल्लाह ताला ने उसको शिफा अता कर दी। तुम जानते हो वो औरत उसी बस्ती की थी। अब जाओ उस बस्ती में जाकर मजीद औरतों को बचाओ, वो औरतें जो जुल्म का शिकार हो चुकी हैं। वहां पर सांपों की पूजा की जाती है। वहां जाकर तुम्हें उन औरतों को उस जुल्म से निजात दिलवानी है। अल्लाह ताला तुम्हारा हामी और नासिर है। आपने जब उस्ताद का हुक्म सुना तो उस बस्ती की तरफ चल पड़े। अल्लाह वालों को तो नूर की रोशनी मिल जाती है। आप चलते जा रहे थे जबकि रात का अंधेरा था, जंगल ही जंगल था और वो बस्ती घने जंगलों के बीच में थी। वो उस बस्ती में दाखिल हुए। दरवेशाना लिबास आपने पहन रखा था। जब किसी बस्ती वाले ने उन्हें बस्ती में दाखिल होता हुआ देखा तो कहा, कौन हो तुम? हमारी बस्ती में क्या करने के लिए आए हो? वो बस्ती वाले उन्हें अंदर नहीं आने देते। इतने में उनके बूढ़े पंडित की बीवी चलती हुई आई और कहा, आने दो इन्हें, हमारे बड़े मुसाफिरों को बस्ती में आने से मना नहीं करते। पंडित की बीवी के कहने पर अल्लाह वाले बस्ती के अंदर तशरीफ लाते हैं। देखा तो एक तरफ मंदिर में बहुत से सांप थे जिनको बंद करके रखा गया था
उन सांपों की पूजा की जा रही थी। एक बड़ा सा दूध का प्याला उनके आगे रखा हुआ था। गांव के तमाम लोग सांपों के आगे अपना माथा टेके हुए अपनी अपनी फरियादें पेश कर रहे थे। ज्यादातर लोग यही मांग रहे थे, औलाद दे दो, चांद सा बेटा दे दो। अल्लाह वाले ने बूढ़ी औरत से पूछा, ये सब लोग सांपों के आगे सर को झुकाकर बस बेटा क्यों मांग रही हैं? तो बूढ़ी औरत बोली, मुसाफिर, अपने काम से काम रखो। अभी मेरे शौहर ने अगर सुन लिया तो इन्हीं सांपों के आगे तुम्हें डलवा देगा। बस ज्यादा सवाल मत करो। आप अल्लाह वाले थे। अल्लाह के नेक बंदे कभी भी किसी से डरने वाले नहीं होते सिवाय अपने रब के। आपने कहा, अभी तुम्हारे शौहर ही से जाकर मैं ये पूछता हूं। जैसे ही वो अल्लाह वाले आगे बढ़े कि एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरा क्या कसूर है? मैंने जो बेटी को जन्म दिया तो मेरा क्या कसूर है? वो बार बार यही कह रही थी, मेरी छोटी बच्ची है, मुझे उसके पास रहने दो, मुझे उससे अलग ना करो। लेकिन वो जालिम और जाबिर लोग उसकी आवाज को नहीं सुन रहे थे, उसे सांपों के पास घसीट कर ले जा रहे थे। उसी वक्त अल्लाह वाले बड़े जोश से चिल्लाए, रुक जाओ। आप जलाल में आकर आगे बढ़े और कहा, तुम लोगों ने इस औरत के साथ क्या किया है? क्या करने वाले हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर इसने बेटी को जन्म दिया तो इसमें इसका क्या कसूर है? इस औरत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। औलाद देने वाली हस्ती सिर्फ अल्लाह की है। वो बूढ़ा पंडित ये सुनकर आगे आया और कहने लगा, क्या कह रहे हो? कौन अल्लाह? हम किसी को नहीं जानते। ये जो हमारे सांप देवता हैं, यही हमें खिलाते हैं, यही पिलाते हैं, यही बेटा देते हैं और हम सब इन्हीं को मानते हैं। उस बूढ़े पंडित की बात को सुनकर अल्लाह वाले ने कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो और बेटा क्यों मांग रहे हो? इस पर उस बूढ़े पंडित ने कहा, क्योंकि हमारे पहले जो हमारे बड़े गुजरे हैं ये उनके सांप हैं। इनमें से जो ये बड़ा सांप फन को फैलाए बैठा है, ये सबसे बड़ा हमारा देवता है। हमारी सारी मुरादें यही पूरी करता है और अगर ये नाराज होता है तो फिर किसी को नहीं छोड़ता। अल्लाह वाले ने कहा, ये सब फिजूल बातें हैं। ये सांप हमारी और तुम्हारी तरह अल्लाह की मखलूक है, यानी इन्हें भी अल्लाह ने पैदा किया है। ये कहां से किसी को जिंदा कर सकते हैं या किसी को मार सकते हैं? इस पर पंडित की बीवी कहने लगी, सुनो, तुम यहां मुसाफिर हो ना, चलो निकलो यहां से, वरना तुम्हें इन्हीं सांपों के आगे डाल दिया जाएगा। फिर देखना ये तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अल्लाह वाले ने कहा, हां, मैं मुसाफिर तो हूं, लेकिन मैं एक मुसलमान हूं, अल्लाह का भेजा हुआ अदना सा बंदा हूं। मैं यहां इस्लाम की दावत देने के लिए आया हूं। वो इस्लाम जिसने औरत को सबसे ज्यादा इज्जत दी है, वो दीन जिसमें औरतों पर कोई जुल्म नहीं किया जाता, औरतों पर कोई जबर नहीं किया जाता। ये वो दीन है जिसमें सबसे ज्यादा रहमदिली औरतों के साथ दिखाई गई है। ये सुनकर बूढ़ा पंडित चिल्लाया और बोल पड़ा, पकड़ो इसे और डाल दो हमारे सांपों के आगे। चंद ताकतवर लोग आगे बढ़े, अल्लाह वाले को पकड़कर सांपों के पास ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही उन सांपों के बड़े सांप के आगे आपको डाला गया, उसने आपको डस लिया। अब वो लोग ये देखकर खुश हो गए, देखो बड़ा आया हमारा मुकाबला करने, अब तड़प तड़प कर मरेगा। लेकिन ये क्या, सांपों के डसने का उन पर कोई असर न हुआ। और अल्लाह की कुदरत देखिए, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जान कैसे निकलती। वो सांप जिन्होंने न जाने कितने बरस से औरतों को लाश बनाया था, वो सारे सांप ताबेदारी में ऐसे झुके जैसे कोई अपने बादशाह के आगे अदब से अपने सर को झुकाता है। आप उठे, उस पंडित की तरफ आए और कहा, क्यों हैरान हो रहे हो? मुझ पर इन सांपों के काटने का कोई असर क्यों ना हुआ? पहले तुम पूछ रहे थे ना अल्लाह कौन है। मैं नहीं, तुम्हारा सांप देवता ही अब ये बताएगा। बताओ अल्लाह कौन है? आपने सांप देवता की तरफ देखा। जो सबसे बड़ा सांप था वो अल्लाह के हुक्म से अपनी जबान से बोल पड़ा। उस सांप ने कहा, अल्लाह एक है जो हमारा मालिक है, वो पाक है, हर ऐब से पाक है, उसी ने सबको बनाया है। मैं भी तुम इंसानों की तरह अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक हूं। तुम मुझे क्यों सजदा करते हो? एक अल्लाह के आगे अपने सर को झुकाओ। जो ये अल्लाह वाले कह रही हैं वो करो, वरना अल्लाह के हुक्म से हम पूरी बस्ती को खत्म कर देंगे। तुम में कोई भी नहीं बचेगा, सिर्फ बचेगा वो जो ईमान वाला होगा।
याद रखो लोगों, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं। सांप की गवाही काफी थी। सब पंडित थर थर कांपने लगे। वो सांप जिनकी सदियों से वो पूजा करते आ रहे थे, जिनके आगे औरतों की कुर्बानी दे रहे थे, वो सांप एक अल्लाह की गवाही दे रहे थे। उन्होंने कहा, आप क्या कहते हैं ऐ अल्लाह वाले, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं ना? तो आपने फरमाया, कितने बरसों से औरतों की बलि चढ़ा रहे हो, रोक दो ये काम और अल्लाह पर ईमान ले आओ। तुमको नहीं पता तुम कितना गुनाह कर रहे हो। अगर अल्लाह ताला की रोशनी तुम्हारी इस बस्ती में पहुंच गई है तो अब देर ना करो और मुसलमान हो जाओ। गवाही दो जिस बात की गवाही तुम्हारा ये सांप दे चुका है। पंडित सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके थे और सांप की गवाही भी सुनी थी। उन्होंने ये भी देखा, औरत जिसको सांपों के आगे डाला गया था, उन सांपों ने अल्लाह के हुक्म से उस औरत को नहीं डसा। वो खुशी खुशी खड़ी हो गई, अपनी बेटी के पास भागकर चली गई। अल्लाह वाले ने कहा, इस बस्ती में बेटी हो या बेटा हो, ये सब अल्लाह के हुक्म से है। बेशक वही किसी को बेटी देता है, बेशक वही किसी को बेटा देता है, और बेशक वो किसी को दोनों देता है और किसी को कुछ भी नहीं देता। ये उसकी हिकमत है। तुम उसकी हिकमत से ना खेलो, उसकी मर्जी पर चलो। आइंदा इस बस्ती में कोई जुल्म और जबर नहीं होगा, तुम्हें वादा करना होगा। पंडित ने वादा किया। उसके बाद फिर उस बस्ती में सांपों के आगे किसी को कभी न डाला गया। उसके बाद पंडित ने अल्लाह वाले के पास आकर कहा, अगर आप हमें हुक्म दें, हम इन सांपों को छोड़ दें। आप रहमतुल्लाह तआला उन सांपों के पास आए और कहा, तुम सब वादा करो कि आज के बाद किसी इंसान को नहीं डसोगे, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाओगे, ना ही इस बस्ती में वापस आओगे। तो सांपों ने अपने फन को फैलाकर कहा, आपका हुक्म है तो हम यहां से जा रहे हैं, हमारा काम बस यहीं तक था। आपने हमारी मदद की, अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। उसके बाद वो सारे के सारे सांप रेंगते हुए उसी घने जंगल की तरफ चले गए जिसके बीच में वो बस्ती थी। फिर पंडित ने आपके पास आकर कहा, हमें कलमा पढ़ा दीजिए, हम अल्लाह की कुदरत के मनाजिर अपनी आंखों से देख चुके, अब मजीद देर नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद आपने सबको कलमा पढ़ाया और सब एक जबान होकर कलमा पढ़ने लगे। जहां सांपों की कल तक पूजा की जाती थी, अल्लाह की मस्जिद बना दी गई। उस जगह जाकर आपने इमामत की। उन्हें उस काम पर लगाकर आप वहां से तशरीफ ले गए कि आपका काम पूरा हो चुका था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये दिलचस्प कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। आज की वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।